वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैं इसको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं पानी पीता हूँ, तो प्यारे स्टूडेंट सपोज दैट मान लो ये पानी की बोतल है, तो मैंने कहा मैं पानी पीता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया बेटा जी। एक्शन कौन सी हो रही है, पीने की, तो ड्रिंक यानी वर्ब हो गई, और वर्ब यानी क्रिया जिसमें एक्शन हो रही है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पानी। दूसरे शब्दों में मैं स्कूल जाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं। जा रहा हूँ तो एक क्रिया एक एक्शन हो रही है, तो क्रिया जो एक्शन हो रही है वो वर्ब है गो, और स्कूल क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, नाउन की फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। जिस चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ, वो देख सकता हूँ, वो नाउन होता है कॉन्क्रीट वाला, और जिसको मैं देख नहीं सकता हूँ, वो टच नहीं कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, फीलिंग, सैड। तो मैंने कहा वह पानी पीती है, तो वह सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट है, और पीती एक वर्ब है। सर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप मुझे बताओ पानी में कौन सी एक्शन हो रही है, लेकिन पीने वाली एक्शन हो रही है, तो पीने की जो एक्शन हो रही है या पीती, वो हमारी वर्ब है। तो इसके लिए हमारी एक बात समझ में आ गई, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम तो सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। मारने को किल बोलते हैं। सर बीट भी तो बोल सकते हैं, नहीं बेटा जी, बीट पीटने को बोलते हैं, मारने को किल बोलेंगे, तो मारना तो एक वर्ब है बेटा जी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रावण, किसको मारा, रावण को, तो रावण मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सर एक बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट राम है, वर्ब किल है, और ऑब्जेक्ट रावण है। तो इन सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा अपन आते हैं वर्ब के टॉपिक पर, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट। सर आप मुझे ये बताइए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे पहचानो। आप बताओ गोज क्या है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी ये मेन वर्ब है। बॉज क्या है, सर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब का टॉपिक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डी की फॉर्म डू, डस, डिड, बी की फॉर्म इज, एम, आर, बॉज, वर, एच की फॉर्म हैज, हैव, हैड। इट मीन्स इस बात से ये समझ में आता है कि डी यानी इंडेफिनेट की फॉर्म, बी यानी कंटिन्यूअस की, एच यानी परफेक्ट की, और जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है डिड, बॉज, वर, हैड, ये हमारे पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। बिल अदर सब्जेक्ट के साथ, सेल आई और भी के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ बिल आता है। इसको मैंने ऐसे समझाया कि यू, वी, दे और आई कैसे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल। ही, सी, इट, और किसी का नाम, लड़की है तो ही, सी, लड़का है तो ही, और किसी का नाम है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है एनिमल है तो हमने इट लगाया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी सर ऐसे ही इनके साथ आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। और यू, वी, दे प्लूरल है। जैसे मैंने लिखा है यू गो टू स्कूल, लिखा है, सोच के देखिए जरा, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, और राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल। तो सर B1 और B5, सर B1 और B5 दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आती हैं, लेकिन बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू यूज ऑफ प्रेजेंट B1 in present indefinite with plural subject and B5 with singular subject in present indefinite। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। जैसे राम गोज टू स्कूल, तो ऐसे एस लगा दिया क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू के साथ ऐसे एस नहीं लगाया क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। और पास्ट इंडेफिनिट बहुत क्यूट, बहुत प्यारा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो यू वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, दोनों जगह मैंने क्या लगाया है, वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स सर इस वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। चलो इसको ऐसे समझते थोड़ा, इधर वह पानी पीती है तो सी ड्रिंक वाटर। अब मैंने ये गलत कर दिया है क्योंकि सर लड़की एक है और सिंगुलर सब्जेक्ट तो ऐसे ही एस आएगा। सर आपने ड्रिंक ही क्यों किया है, ड्रिंक क्यों नहीं किया, ड्रिंकन क्यों नहीं किया, तमाम चीज़ें वो अलग चीज़ है। लेकिन आप समझो बेटा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसको मैंने यहाँ बड़े प्यार से समझाया है। प्रेजेंट में है या हूँ, और पास्ट में था या फिर ई, गा या गी, जो भी ये फ्यूचर के हो, ये पास्ट के हो, ये प्रेजेंट के हैं। तो प्रेजेंट में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऐसे ही एस और ऑब्जेक्ट। पास्ट में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो सिंपल सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ये मॉडर्न इंग्लिश में एग्जैक्ट है, नो प्रॉब्लम। सर डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर के साथ। ऐसे ही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर कौन से? ही, सी, इट, किसी का नाम। और चाहे डिड हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, दोनों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। आई और बी के साथ सेल, अदर के साथ बिल। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझो। वह मंदिर जाती है, सर वह तो एक लड़की है तो सब्जेक्ट हुआ, काम तो यही कर रही है जाने का। मंदिर मेरा ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इसकी पिक्चर बन गई, इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। और जाति एक मेरी वर्ब है। तो सर हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। खैर देखो, जाना एक एक्शन यानी एक वर्ब है। तो सी गो टू टेम्पल, सर इसमें मिस्टेक कौन सी है? सर सी के साथ गो नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म आएगी। क्यों आएगी सर? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसे यस आता है और ऐसे यस वाली फॉर्म को अपन बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। राम ने टीवी देखी। आप सोच के देखो, सोचते कैसे हैं? मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाता हूँ तो प्रेजेंट की बात है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। लेकिन मैंने कहा मैंने खाना खाया, तो खाना खाया तो पास्ट की बात